जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। तो आप लोगों के सामने पॉलिटी की सीरीज लाई गई है। आप लोगों को कमेंट करना है कि किसके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग कितने को कहा जाता है? आपके ऑप्शन आप वीडियो रोक के आंसर दे देंगे। ठीक है, तो देखेंगे आपका जवाब हो जाएगा भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 को क्यों कहा जाता है, आइए ध्यान से सुनिएगा। विश्व में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार कहाँ पर आया? तो विश्व में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार 1215 में ब्रिटेन में लाया गया। ठीक है, उस समय वहाँ के शासक थे जॉन सम्राट। कौन शासक था प्यारे बच्चों? जॉन सम्राट। तो जॉन सम्राट लाए, ये किस नाम से था? तो अधिकार परीक्षा अर्थात मैग्ना कार्टा के नाम से था। तो इसी कारण मौलिक अधिकार को अर्थात भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर पूछ लिए जाए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? आइए बाकी सभी भागों पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक वर्णित है, जिसमें क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, जबकि भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र व उसके वर्ड भाग 8 में नहीं है। भाग 2 क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा भाग 2 है नागरिकता। और नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का। और एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 6 तक में वर्णित है। भाग 3 आपने देख लिया। भाग 3 क्या है प्यारे बच्चों? तो भाग 3 है मौलिक अधिकार। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। भाग 4 में क्या वर्णित है प्यारे बच्चों? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप लोग वीडियो को रोक के जवाब दे देंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना जवाब दे चुके होंगे। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। बात करेंगे मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। याद रखना, भाग 7 को निरसित किया गया। निरसित करने का मतलब निकाला गया। ये था राज्यों का समूह। ठीक है, कब निकाला गया? तो भाग 7 है तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए कितना प्यारा याद करने लायक। भाग 7 7वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1956 के तहत निकाला गया। कितने के तहत निकाला गया प्यारे बच्चों? अधिनियम 1956 के तहत, अर्थात अधिनियम 1956 के तहत 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को निरसित किया गया। इसके बाद देखेंगे 1 निकल गया तो बचे 21, फिर 4 जोड़े जाते हैं। कौन कौन से जोड़े जाते हैं? 4 का, 14 का, 9 का, 9 का, ये चारों के चारों जोड़े जाते हैं, जिसमें 9 का और 14 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमेंट करते चलेंगे सभी लोग। आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर कमेंट कर देंगे आप लोग अपना। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं। याद रखेंगे कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में कुल अनुसूची की संख्या थी 8। ठीक है, जिसमें 9, 10, 11, 12 ये क्रम से जोड़े गए थे। तो ये देखेंगे भूमि सुधार है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन द्वारा। और पहला संविधान संशोधन प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1951 में। 10वां
10वीं अनुसूची क्या है, दा से दस, दा से दल बदल। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 1985 में। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 1993, यानी बोलेंगे 1992 93 और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 93। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न थोड़ा सी ये देखेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग जवाब दे देंगे। संघ की कार्यपालिका भाग कितने में वर्णित है, ठीक है ना। तो संघ की कार्यपालिका भाग कितने में वर्णित है, आपके ऑप्शंस हैं, आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके। तो ए 4, बी 5, सी 8, डी 6। तो याद रखना संघ की कार्यपालिका भाग 6 में वर्णित है, जबकि संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 वर्णित है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के पदों का उल्लेख है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। 53 में संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। आइए भाग 4 आप लोग कमेंट करेंगे, अभी जस्ट पीछे आपको बताया गया है। भाग 8 देख लेंगे। भाग 1 है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, जबकि भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। उसमें क्या है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, इसमें केवल क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। दोनों में अंतर समझने का प्रयास करिएगा। और जबकि भाग 6 क्या है प्यारे बच्चों, तो भाग 6 है राज्य की कार्यपालिका। क्लियर है पॉइंट। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, तो क्या है, अमेरिका का है। किसका है प्यारे बच्चों, अमेरिका का। तो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान यूएसए का है, जिसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। क्लियर है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। आगे चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा। तो अभी बोला गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद कितने में वर्णित है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, अनुच्छेद पूछ रखा है, ठीक है, अनुच्छेद कितने में वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कमेंट कर चुके होंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या है, तो याद रखना नए राज्यों का प्रवेश और गठन, ये देखेंगे नए राज्यों की सीमा और उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 2 और 3 लागू करने की पावर कहाँ से मिलती है, 4 से मिलती है। यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किसी भी प्रकार का कुछ भी संशोधन होता है तो वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है, वह आर्टिकल 4 के तहत होता है। इस कारण इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को पॉज करके। भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा निरसित किया गया। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। तो भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा प्यारे बच्चों, तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1956 के तहत निरसित किया गया। क्लियर पॉइंट, जल्दी से बोलेंगे। अब 92वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1985 के तहत क्या किया गया था, ये आपको अभी अभी बताया गया है, तो 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। क्लियर है ना। पहले संविधान संशोधन द्वारा बेटा क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची अधिनियम 1951 में जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार थी, जिसमें विषयों की संख्या आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 282, ऑप्शन सी 383, ऑप्शन डी 389। कमेंट कर देंगे आप सभी लोग। 35वां संविधान संशोधन क्या है, 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला और पूर्ण राज्य का दर्जा उसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। क्लियर है। देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट किस अधिनियम को कहा जाता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट किस अधिनियम को कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो आपके ऑप्शंस हैं जो आपके सामने 1919, 1909, 1773, 1858। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना जवाब कमेंट कर चुके होंगे, तो 1773। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर देखेंगे, आइए 1909 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्लियर है? 1858 के क्या कहा जाता है? ताज का शासन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ताज का शासन। क्लियर है? तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही प्यारी लगी होगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, साथ में आप बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में अगर ऐसे कंटिन्यू आपको सीरीज चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।